कि जो भी जिम जाता है अच्छी बॉडी को अचीव करने के लिए उसे हार्ट अटैक होता है? नो, नॉट एट ऑल। तो क्या रिसेंटली बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। रिच पियाना, ल्यूक सैंडोज, सतनाम खतरा, शॉन रोडन, इन सब में दो चीज़ें कॉमन थी। पहला, दे वर ऑल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स। दूसरा, दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो क्या इससे हम ये बात मान लें कि जो भी जिम जाता है अच्छी बॉडी को अचीव करने के लिए उसे हार्ट अटैक होता है? नो, नॉट एट ऑल। तो क्या रिसेंटली बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ वजहें, रीजंस, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं, वाई दे आर डाइंग ऑफ हार्ट अटैक इतनी यंग एज में, वो भी। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं, बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ क्रेजी पीपल। आई मीन बॉडी बिल्डर्स कोई भी हद पार करने को तैयार होते हैं खुद को उस स्टेज लेवल प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल पागल लोगों का खेल है। एंड कम्पीट करने के लिए आपको ऑफकोर्स फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस, जिसे कहते हैं जूस या फिर स्टीरॉइड्स की ज़रूरत भी पड़ती है। विच ब्रिंग्स मी टू रीज़न नंबर 1 कि क्यों बॉडी बिल्डर्स और यंग एंड फिट इतनी जल्दी मर रहे हैं, इज़ ओवर यूज़ ऑफ स्टीरॉइड। बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड का यूज़ तो बहुत कॉमनली देखा गया है। आई मीन बॉडी बिल्डिंग जो एक स्पोर्ट है वो स्टीरॉइड्स के बिना है ही नहीं। तो स्टीरॉइड्स लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? आपकी मसल्स जेनेटिक पोटेंशियल के बियॉन्ड ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आ जाते हो। यू लिटरली बिकम अ ग्रीक गॉड और अ ग्रीक मॉन्स्टर, और आई शुड से अ मॉन्स्टर। यू लिटरली बिकम अ मॉन्स्टर। अब बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट की डिमांड ही है स्टीरॉइड्स। अब बॉडी बिल्डर्स एक अच्छी फिजिक को पाने के लिए, एक स्टेज रेडी फिजिक को पाने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं सोचते कि ये स्टीरॉइड्स उन पे क्या इफेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि ये स्टीरॉइड्स ना सिर्फ उनके मसल्स को फुला रहे हैं, बट उनके इंटरनल ऑर्गन्स को भी फुला रहे हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रिच पियाना, वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी बिल्डर्स, वो एक बहुत बड़ा नाम थे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। ही वॉज नोन फॉर हिज जायंट आर्म्स। ठीक है। रिच पियाना डाइड एट अराउंड 41 ईयर्स ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। एंड जब रिच पियाना की ऑटोप्सी हुई तो ऑटोप्सी में देखा गया कि उनके दिल का साइज 670 ग्राम्स तक बढ़ गया था। यस, 670 ग्राम्स। और एक हेल्दी एडल्ट के दिल का साइज 250 ग्राम होता है बस। अब उनकी ऑटोप्सी में फर्दर देखा गया कि उनका ब्रेन स्वेल कर चुका था और उनके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कट हो चुकी थी। तो ही सफर्ड मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर as well as cardiac arrest. Same was the case with John Meadows as well as Luke Sandoz. And literally बॉडी बिल्डर्स को पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर इस स्टीरॉयड का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या उनके अंदर ऐसे चीज़ें चल रही हैं जो उनको लॉन्ग रन में बहुत हार्म कर रही हैं। एंड जब आप अपनी बॉडी को इन्हांस करते हैं उस लेवल तक जिस लेवल तक आप जेनेटिकली या फिर नेचुरली पहुंच भी नहीं सकते, आपने स्टीरॉयड लिटरली यूज़ नहीं करे हैं, उनका अब्यूज़ किया है। तो जब आप नेचर से खेलते हैं तो मदर नेचर के अपने खुद के तरीके होते हैं आप पे स्ट्राइक बैक करने के। तो दिस इज वन ऑफ इट। एंड जब बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड का अब्यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके मसल्स के साथ साथ उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं। ग्रो इन द सेंस एबनॉर्मली ग्रो करते हैं। तब ये सब प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर इतने यंग एज में देखने को मिलती हैं। अब जाहिर सी बात है, स्टेरॉइड्स के आपको क्या लगता है, स्टेरॉइड्स की एक साइकिल चलाएंगे आपको फौरन उसके साइड इफेक्ट्स दिख जाएंगे? माइट बी पॉसिबल, कभी कभी आपको दिख भी सकता है, बट वो एक लॉन्ग रन में आपको हमेशा स्ट्राइक बैक करेगा। आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक कोई ऑर्गन आपका फेल कर जाएगा, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपको मल्टीपल हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को बॉडी बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए, कंपीट नहीं करना चाहिए। जिनका एम है बॉडी एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का, ओलंपिया को रिप्रेजेंट करने का अपने नेशन के लिए, उनको ये स्पोर्ट छोड़ देना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। तो इसका समाधान क्या है? कोई भी एक छोटी सी उम्र में मरना तो नहीं चाहता है। क्या रेमेडीज हैं जो आप फॉलो कर सकते? द ओनली रेमेडी अ बॉडी बिल्डर हु इज ऑन स्टेरॉइड शुड फॉलो इज रेगुलर ब्लड वर्क। अपना ब्लड वर्क रेगुलर कराएं, अपना ब्लड टेस्ट रेगुलर कराएं, अपने लिवर का टेस्ट रेगुलर कराएं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो साइकिल आप चला रहे हैं, जिस स्टेरॉइड साइकिल पे आप करंटली हैं, क्या वो आपकी बॉडी को या आपके ऑर्गन्स को नेगेटिवली इफेक्ट तो उस टाइम के लिए नहीं कर रहा है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो आई गेस यू विल बी ओके। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो यंग एज में हमें छोड़ के चले गए हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एंड बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो 70 प्लस के हो गए एंड दे आर गुड टू गो। प्राइम एग्जाम्पल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, रॉनी कोलमैन। ये अपने लेट 50s लेट 60s में है एंड दे स्टिल लुक रियली गुड।
उनकी हेल्थ, उनकी फिजिक अभी भी इंटैक्ट है। चलिए अच्छा जी, अब तो ये बात हो गई उन लोगों की जो प्रोफेशनली कम्पीट कर रहे थे, बट रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला पास्ड अवे। ही वॉज इनटू फिटनेस, वो जिम करते थे। वो तो स्टेरॉइड की साइकिल शायद नहीं लिए हुए होंगे, शायद, हु नोज। तो उनको हार्ट अटैक कैसे हुआ? विच ब्रिंग्स मी टू रीजन नंबर 2, विच इज एक्सेसिव स्मोकिंग। जी हाँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और दुनिया की कई बड़ी बड़ी हार्ट एसोसिएशन ने क्लियरली ये बोला है कि स्मोकिंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर हार्ट अटैक। उसमें बहुत सारे कुछ रीजंस होते हैं, बट स्मोकिंग को नंबर 1 रीजन बोला गया है हेल्दी एडल्ट मेल्स में हार्ट अटैक का। एंड कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला वॉज ऑल्सो इनटू स्मोकिंग। तो इफ़ यू आर स्मोकिंग देन आई वुड रिकमेंड यू, आप एकदम स्टॉप मत करो। किसी भी चीज़ को आप एकदम स्टॉप नहीं कर पाओगे, आप धीरे धीरे उसको कम करना शुरू करो, ग्रेजुअली डिक्रीज करो और एक टाइम पे आके छोड़ दो। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है देन यू शुड क्विट स्मोकिंग। अभी साल भर पहले एक न्यूज़ आई थी कि दैट सौरव गांगुली, द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, ही ऑल्सो सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट। उनको माइनर चेस्ट पेन फील हुआ व्हाइल ही वाज वर्किंग आउट इन हिज जिम। आई गेस इंडिया में बहुत लोग शॉक हो गए बिकॉज ही इज सो फिट। Saurav Ganguly is really fit. He was a really good cricketer, really great captain of this country. उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड फर्दर जब डॉक्टर्स ने रिसर्च करी उनके ऊपर तो ये पाया कि उनके फैमिली में हार्ट अटैक की एक कॉमन हिस्ट्री रह चुकी है। अगर आपके जेनेटिक्स हैं कि आपको हार्ट अटैक, यानी आपकी फैमिली में कॉमन है कि मेल्स को या फिर फीमेल्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इट डजंट मीन कि सिर्फ यंग एंड फिट को हार्ट अटैक हो रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। एंड एक स्पोर्ट को, खासकर से बॉडी बिल्डिंग को, या फिर ये बोलना कि जिम जाने से हार्ट अटैक होता है इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि जिम जाने से आपको हार्ट अटैक होगा। कैसे आपको जिम जाने से हार्ट अटैक हो सकता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आपको एक रीज़न सामने जो दिख रहा है डजंट मीन कि वही रीज़न हो। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग वन रैप मोर।